नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय श्रावण मास चल रहा है और आज गुरुवार के दिन सौर पंचांग के अनुसार हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज 16 जुलाई गुरुवार से हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा। सौर पंचांग के अनुसार आज जो श्रावण मास शुरू हो रहा है वह बहुत ही अद्भुत संयोगों को लेकर शुरू हो रहा है। जैसे कि आज दिन गुरुवार है, कामिका एकादशी का व्रत भी है और आज ही सूर्यदेव की कर्क संक्रांति भी है, यानी कि सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो हर मास की संक्रांति का अपना अलग महत्व है, लेकिन कहा जाता है कि पूरे साल में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। तो इसी कर्क संक्रांति के दिन और एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन, इन अद्भुत संयोगों में आज सौर पंचांग के अनुसार जो श्रावण मास है वो शुरू हो रहा है। दोस्तों, श्रावण मास अपने आप में बहुत ही पावन मास है। इसका सोमवार का दिन तो सबसे प्रमुख है ही, साथ ही मैंने आपको बताया कि मंगल का मंगला गौरी के व्रत के कारण हनुमान जी जो रुद्र अवतार कहे जाते हैं, उनकी पूजा उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने पिछली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि सावन मास के शनिवार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें संपत शनिवार के नाम से जाना जाता है और यह शनिवार परसों प्रदोष तिथि के दिन आ रहा है, 18 तारीख को, यानी कि शनि प्रदोष व्रत उस दिन होगा जिस दिन हम शनि देव की पीड़ा से या शनि देव जी को लेकर हमें कोई समस्या है या कुंडली में शनि ग्रह हमें कोई पीड़ा दे रहे हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शनि देव की पूजा उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव जी के साथ साथ हमें शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। अब संपत शनिवार का मतलब है धनदायक शनिवार। तो दोस्तों, धन हमें कहाँ से मिलेगा? हमारी नौकरी से, हमारे कैरियर से, हमारे व्यापार से, जो भी हम कर्म करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, वहाँ से हम धन प्राप्त करते हैं। हमारी नौकरी में लगातार उन्नति होती रहे, हमारी आजीविका चलती रहे, इसके लिए हम आज शनिवार के दिन क्या प्रमुख उपाय करें, क्या महत्वपूर्ण उपाय करें जिससे हमें लाभ मिलता रहे, धन भी आता रहे, हमारी नौकरी आजीविका बनी रहे, हमारा कैरियर उन्नति की ओर चलता रहे। इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे, मैं आज ये जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो ये है कि 18 तारीख को शनि प्रदोष के दिन जो लोग व्रत रखते हैं तो व्रत रखें, लेकिन अगर व्रत ना भी रखें, सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल कहा जाता है उस समय हमें ये छोटे से उपाय करने हैं। दोस्तों, उसमें सबसे पहला उपाय तो हम शनिवार के दिन यह करेंगे। 18 तारीख की शनिवार हमारे श्रावण मास का पहला शनिवार आ रहा है। सबसे पहला कार्य यह करना है कि हमें मंदिर में बैठना है सायंकाल को, प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के बाद, और महादेव जी के सामने एक घी का दिया जलाना है और सबसे पहले नमः शिवाय का एक माला जपनी है और उसके बाद हमें एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है जिसकी बाती हमें पश्चिम दिशा की तरफ रखनी है और स्वयं भी महादेव जी की माला जपने के बाद खुद पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना है और ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला जपनी है। दोस्तों, शं बोलना है, श में शम नहीं बोलना है, मौ नहीं लगाना है, ग लगाना है। शं शनैश्चराय नमः। हम जल्दी में बोलते हैं शम शनैश्चराय नमः, लगता है शम मौ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन मौ का उच्चारण ना आए, भले हम जल्दी में जैसे ही बोल रहे, पर ध्यान रखना है कि शं शनैश्चराय नमः ये बोलना है। शं शनैश्चराय नमः की एक माला हमें जपनी है। उसके बाद हमें एक दीपक लेना है और थोड़ा सा सरसों के तेल लेना है और एक लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में हो तो अति उत्तम, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस जल को पीपल में अर्पित करना है और सरसों के तेल का दिया वहां पर जलाना है और अपनी नौकरी की प्रार्थना करनी है, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है
तो हमारी नौकरी के रास्ते खुलने लगेंगे, और अगर हमारे पास नौकरी है तो उसमें उन्नति होगी। दोस्तों, ये कार्य जो है हमें लगातार 27 दिन तक करना है, और अगर हम 27 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो 3 शनिवार तो हमें जरूर करना है, और श्रावण मास के शनिवार से ही शुरू कर दीजिए, ये तो और भी अति उत्तम। तो ये छोटी सी जानकारी है, इससे हमें जरूर ही अच्छा फल प्राप्त होगा। एक नौकरी के ही संबंधित एक दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय में हमें शनिवार के 7 व्रतों का संकल्प लेना है। किसी भी शनिवार को हम शाम को बैठकर महादेव जी के सामने 7 व्रत शनिवार के लेने का संकल्प लें, और संकल्प लेने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय का एक माला जपें, और दूसरा पश्चिम की तरफ मुख करके ओम शं शनिश्चराय नमः, या इसके अलावा हम ओम प्रां प्रीं प्रों शः शनिये नमः, अगर हम यह माला जप सकते हैं, 1 माला या 3 माला, तो अति उत्तम। लेकिन अगर हमें ये मंत्र कठिन लगे तो ओम शं शनिश्चराय नमः इस माला को जपें, और वही पीपल के नीचे शाम को दिया जला दें। और दोस्तों, शनि देव की पूजा हमें सायंकाल को करनी चाहिए, या शनि देव के मंत्रों को, जो भी मंत्र हम जप रहे हैं, शनि देव के जो भी मंत्र हम जप रहे हैं, वो सायंकाल को ही जपने चाहिए, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जपने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आचार, अपने व्यवहार को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि शनि देव हमारे अच्छे और बुरे जो भी कर्म हम करते हैं उनके फलदाता है, और महादेव जी ने उन्हें न्याय की, दंड की सत्ता सौंपी है। इसलिए जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल हमें शनि देव जी देंगे। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे, तो हम चाहे जितनी भी पूजा उपासना कर लें, हमारे लिए वो फलदायी नहीं होगी। इसलिए अगर हम अपनी पूजा उपासना को फलदायी करें तो हमें सबसे पहले अपने अच्छे आचार विचार पर ध्यान देना चाहिए। और शनि देव जी निर्धन लोगों से, अपंग लोगों से, गरीब से, मजदूरों से, इनको दान करने से अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें शनिवार के दिन, जिस दिन भी हम अपनी आजीविका के लिए यह उपाय करें, उसके बाद हम किसी निर्धन के लिए एक समय का भोजन जरूर अलग रखते हैं। पका पकाया भोजन न दे पाए, कोई ना मिले, तो हम भोजन सामग्री निकाल कर अलग रख दें, और जब हमें मिले तो हम उन्हें दान कर दें। अगर हमें निर्धन ना मिले तो हम शाम को 1-2 रोटी बनाकर गाय को या कुत्ते को खिला सकते हैं। दूसरे दिन सुबह, रात को मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो सुबह हम किसी गाय या कुत्ते को खिला सकते हैं। दोस्तों, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। शनि देव जी से संबंधित जो भी उपाय हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ वो जानकारी शेयर करूंगी। आज दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आप और हम जुड़े रहें और मेरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। महादेव जी के साथ साथ शनि देव जी की कृपा भी हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।